जितने भी छात्र छात्राएं बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं तो आपका आज से अक्टूबर वाले मासिक परीक्षा की शुरुआत होने जा रहा है। और आज आपके प्रथम पाली में हिंदी और द्वितीय पाली में संस्कृत विषय का एग्जाम होगा। तो यहाँ पे देखिए हिंदी का प्रश्न पत्र है। आइए पूरे प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ इस वीडियो में समझ लेते हैं। तो हिंदी का भी जैसा हर एक मंथ होता है वैसे ही 50 मार्क्स का एग्जाम होगा, विषय कोड 101। और अक्टूबर वाला मंथली एग्जाम का आज हूबहू आपको यही प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। 1 घंटा 30 मिनट पूरे प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। चलिए सीधे चलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पे। कह रहा है कि 1 से 30 तक आपका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, इसमें से किसी 25 प्रश्न का उत्तर देना है। पहला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा है कि का पुरुष शब्द किस समास का उदाहरण है। तो का पुरुष जो शब्द है एक कर्मधारय समास का उदाहरण है, बिल्कुल सही ऑप्शन, क्योंकि विशेष से विशेषण का भाव आ रहा है तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे नायक शब्द का संधि विच्छेद इसमें से कौन है। तो नय प्लस क्या होता है नायक। कह रहे हरीश ने कमल को मारा था, किस काल का उदाहरण है। तो भूतकाल का है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है। बहुआ टाइप प्रश्न है, 11 सर्वनाम है। कह रहा है कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। तो कमर कसना का मतलब क्या था तैयार होना। तो ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखेंगे। कह रहा है कौन सा सर्वनाम है। तो आप जानते हैं मैं क्या है सर्वनाम है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन बी था। कह रहा है कौन अशुद्ध शब्द है, मतलब इसमें से कौन जो है बिल्कुल गलत लिखा गया अशुद्ध है। तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन जो है मिटा हुआ है, इसी में से कोई एक होगा। तो मैं आपको यहाँ पे देख कर बताया ऑप्शन डी पे जो लिखा था वही सही उत्तर था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न। कह रहे प्रतिहार शब्द में उपसर्ग है। तो उपसर्ग आप शब्द के पहले लगता है, हम लोग मतलब जो भी बिहार टॉपर सीरीज चला उसमें चर्चा किए हैं कई बार, इस मॉडल पेपर में सब प्रश्न आया था। तो प्रति हो जाएगा, हार शब्द था मूल और उसमें प्रति उपसर्ग लगा, प्रतिहार हो गया। चलिए 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आम्र किस शब्द का उदाहरण है। तो देखिए आम्र जो है संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी में आया है, तो ये तत्सम शब्द है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे विद्यार्थी विद्यालय से निकल गए, किस कारक का उदाहरण। तो देखिए विद्यार्थी विद्यालय से निकल गए तो ये आपका आपादान कारक होगा, क्योंकि अलगाव का बोध हो रहा है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे कि धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो धर्म था मूल शब्द और उसमें इक प्रत्यय लगा, धार्मिक बन गया। तो ऑप्शन भी याद रखिएगा। सरकार किस लिंग का उदाहरण है, ये आपसे पूछा गया 12 नंबर प्रश्न। तो स्त्रीलिंग का उदाहरण है। चलिए इधर का विलोम क्या होगा। तो इधर उधर, इधर का विलोम क्या होगा उधर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है कौन इसमें से शुद्ध वाक्य है, मतलब कौन बिल्कुल सही से लिखा गया। तो मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ जाते हैं। कह रहे कुल 4 आदमी किस पंद का उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिएगा तो ये कुल 4 आदमी, तो ये आदमी की विशेषता बता रहा है, तो विशेषण पद बंद हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर है। कह रहे रोन नदी कहाँ है। तो ये तो हम लोग जो आपके लिए डेली मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए हम लोग 7 PM पर सुबह में 8 बजे क्लासेस करते हैं, उसमें भी ये सब प्रश्न मिला था आपको कि रोन नदी कहाँ पे है। तो फ्रांस में, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। मछली शीर्षक कहानी में मछली किसका प्रतीक है। तो मछली जो है वो दीदी का प्रतीक है। तो 17 का ऑप्शन भी, क्योंकि जिस तरह दीदी को मतलब कि कैद कर लिया गया था उनका कोई भी इच्छा वगैरह, मतलब कि जो भी इच्छा के विरुद्ध वो दूसरे के मतलब के अंडर में थी, उसी तरह मछली को भी दिखाया जा रहा था। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कर 18 नंबर प्रश्न कि विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। तो मणिपुर विश्वविद्यालय में, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। करे भगू कौन था। मछली शीर्षक कहानी के आधार पे मतलब कि इसका उत्तर देना है। तो भगू आप जानते हैं घर का नौकर था। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। करे अशोक वाजपेयी के अनुसार फ्रेंच शासकों ने पोस्ट के गतिविधि पर नजर रखने के लिए क्या बनवाया था। तो किला बनवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि किसके सौजन्य से लेखक अशोक वाजपेयी को लास्ट शत्रुज में रहकर अपना काम करना था। तो फ्रेंच सरकार के। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आपका 22 नंबर प्रश्न कह रहा है 22 नंबर प्रश्न कि मछली शीर्षक पाठ के कथावाचक के छोटे भाई का क्या नाम था। तो इनके छोटे भाई का क्या नाम था, संतु नाम था। ठीक है, वो खुद अपने मतलब कि कथावाचक अपना कहानी सुनाते हैं, उनका भाई का नाम क्या था, संतु था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है बीजाक्षर काव्य संकलन है, ये आपसे पूछा जाए। तो बीजाक्षर जो अनामिका का काव्य संकलन है। बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कवि को कहाँ मिलता था। तो घर के दरवाजे पर। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न 25 नंबर कह रहा है कवित्री अनामिका का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो आप जानते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक में हमारी नींद जो शीर्षक कविता है वो किस काव्य संकलन से लिया गया है। तो दुष्चक्रा में सृष्टा से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार है। तो बाल मनोविज्ञान का है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा।
कह रहा है हमारी नींद शीर्षक कविता में कौन साफ और मजबूत इनकार करता है, तो कुलीन वर्ग। ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ऑप्शन 29 नंबर कि नगर का पाठ की नायिका कौन है, तो वल्ली अमाल है। ठीक है। लेखक सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था, तमिल भाषा की कहानी है, तो तमिलनाडु में हुआ था। तो मैं पूरा आपके हिंदी का जो आज का पेपर होगा मैंने सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव का करा दिया 30 में 30। आप कोई भी इसमें से 5 जिस पे भी आपको डाउट लगे छोड़ सकते हैं, आपको 25 ही बनाना है। अब चलिए मैं बता दे रहा हूँ इसका सब्जेक्टिव वगैरह, और संस्कृत अगर भी आपका विषय है तो उसका भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आप कहाँ से देखेंगे। तो इसके लिए ध्यान से समझिएगा, आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कर रहा है, कोई भी किसी भी विषय का पेपर हो ना, तो उससे पहले यही काम कीजिएगा। एग्जाम से पहले यहाँ पे आपको अपडेट मिलेगा। AR कैरियर पॉइंट सर्च करिएगा, गूगल सर्च बॉक्स में स्पेलिंग लिखा हुआ आ रहा होगा, यही है स्पेलिंग सही सही। तो आपके सामने arcareerpoint.com वेबसाइट इस तरह शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे arcareerpoint.com वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे arcareerpoint.com वेबसाइट पे, आपके सामने कुछ इस तरह वेबसाइट है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा, नीचे की तरफ बढ़िएगा और क्लास 10th कैटेगरी में आ जाइएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए क्लास 10th है, और क्लास 10th कैटेगरी में देखिए यहाँ पे ऊपर है अक्टूबर वाले मासिक परीक्षा का हिंदी का, संस्कृत का, हर एक विषय का एग्जाम से पहले यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो संस्कृत का चाहिए तो संस्कृत वाले पे क्लिक कीजिए, हिंदी का देखना है तो हिंदी पे क्लिक कीजिए। जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ, तो मैंने हिंदी पे क्लिक किया। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे हर एक जानकारी आपके सामने ओपन कर देगा, जैसे कि किस रूप में प्रश्न पत्र आया, एग्जाम का टाइमिंग वगैरह क्या है। यहाँ पे 1 से 30 तक सही से जो भी मैं उत्तर बता रहा था यहाँ पे अपडेट है, कोई 25 यहाँ से भी देख कर आप बना सकते हैं। और सब्जेक्टिव वगैरह का PDF तो यहाँ पे जो लिखा है क्लिक है, इस पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं सब्जेक्टिव का भी PDF। तो आज का हिंदी का प्रश्न पत्र मैंने पूरा आपको दिखाया अक्टूबर वाले मासिक परीक्षा का, और आपने समझा कि किस रूप में प्रश्न आया और किस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। बाकी जानकारी और सब्जेक्टिव वगैरह का उत्तर arcareerpoint.com वेबसाइट पे आइए और क्लास 10th कैटेगरी में आकर देख लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।